हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हम कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, टीएस ग्रेवल की बुक से हम करें एग्जाम्पल्स। आज हम जो करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे। यहाँ से हमारी जो एग्जाम्पल नंबर 10 है, वन साइडेड एरर स्टार्ट होती है। बट जो आपका क्वेश्चन है, आपका इसमें दोनों एंट्रीज दी हुई हैं, डबल साइडेड एरर वाली भी और वन साइडेड एरर वाली भी। अब कैसे करनी है ये आज आपको इजी से इजी कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। स्क्रीन पर हम सिर्फ दो एंट्रीज पढ़ेंगे क्वेश्चन की, शो कर रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखिए। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, आपको एरर्स को रेक्टिफाई करना है। नंबर 1 इनको आपको दिया हुआ है कि विदाउट सस्पेंस अकाउंट और दूसरा है विद सस्पेंस अकाउंट। मैं आपको क्या है कि विदाउट सस्पेंस में मतलब आपको ये बताना है कि आपको सस्पेंस अकाउंट जर्नल एंट्री पास नहीं करनी, सिर्फ ये बताना है कि बिना सस्पेंस के डेबिट होगा या कौन क्रेडिट होगा। और सस्पेंस में आपको नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। फर्स्ट एंट्री बोल रहा है सेल्स बुक हैज़ बिन टोटल 8000 शॉर्ट। नंबर 2 है गुड्स ऑफ ₹1500 रिटर्न बाय शिवी एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होती है उनके हम रूल्स पहले हम फॉलो करेंगे कि उनका रूल होता क्या है, चाहे वो डबल साइडेड एरर हो चाहे वो सिंगल साइडेड एरर हो, डबल साइडेड एरर हो या फिर वन साइडेड। देखो हमारा अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर अंडरकास्ट, अगर अंडरकास्ट या फिर ओवरकास्ट आ जाता है, ठीक है, अंडरकास्ट और ओवरकास्ट। अंडरकास्ट अगर कोई चीज होती है तो हमारा उसका जो रेक्टिफाई एंट्री होगी वो सेम साइड में होगा, ठीक है। और अगर ओवरकास्ट होती है चीज तो हमारी जो साइड होती है, मतलब जो आपकी एंट्रीज होंगी, आपको रेक्टिफाई एंट्री बनाना होगा जो अपोजिट हो जाएगा उसमें। ये कैसे करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले C4 करेक्ट एंट्री करनी पड़ेगी और W4 रॉन्ग एंट्री बनेगी। करेक्ट एंट्री में जो बच जाता है वो सेम होता है और रॉन्ग एंट्री में भी क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। ये पहले हमने रूल लिख लिए हैं, अब हम एंट्री पास करके देखेंगे। अब इसमें आपको क्वेश्चन में बोला था कि विदाउट सस्पेंस और सस्पेंस, कि आपको सस्पेंस भी बनाना है और विदाउट सस्पेंस भी बनाना है। तो अब देखो विदाउट सस्पेंस में हम सीधा मैं ओरल बता दूंगी, आपको यहाँ पे रिटर्न में नहीं बताएंगे, ठीक है, सिंपल ऐसे ही बता देंगे। सबसे पहली एंट्री देखो क्या कह रहा है, सेल बुक टोटल 8000 शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब अंडरकास्ट होता है। सेल बुक जब भी अंडरकास्ट या ओवरकास्ट हो तो सबसे पहले आपको उसका बैलेंस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, बैलेंस। देखो सेल जो है, सेल का बैलेंस क्या होता है, सेल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। सेल क्या हो रही है, क्रेडिट है, और वो क्या है, शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब अंडरकास्ट। अंडरकास्ट में आपको क्या करना है, सेम साइड में डालना है। क्या डालना है, सेम साइड। अगर आप सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाते हो तो बस आप क्या लिख दोगे, सेल विल बी डेबिटेड बाय 8000। क्लियर है, सेल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी और 8000 से हो जाएगी। बस आपको ऐसे लिखना है जब आपको सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाना है। और जब आपको सस्पेंस ऐसा लेकिन एग्जाम में नहीं आता है विदाउट सस्पेंस या सस्पेंस, आपको नॉर्मल रेक्टिफाई द एरर, आपको पास जर्नल एंट्रीज बोलेगा रेक्टिफाई करना है उनको, नॉर्मल आपको लिखना है, ऐसे नहीं बोलेगा। तो हम क्या करेंगे, अब सेल्स क्या है, क्रेडिट है, वो क्या है, कम है। अंडरकास्ट में आपको क्या करना है, सेम साइड करना है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, हम क्या कर देंगे, टू सेल अकाउंट। क्रेडिट में पहले मैंने कर दिया कितना, 8000। अब डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। जब आपके पास डेबिट या क्रेडिट में स्पेस बच जाता है, वहां पे लिखने के लिए कुछ भी नहीं होता, तो आप ऑटोमेटिक वहां पर क्या डाल देते हो, सस्पेंस डाल देते हो। क्यों, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या करना होता है, हमें इक्वल करना होता है। तो डेबिट के अमाउंट को हम इक्वल कर देंगे और यहाँ पर क्या डाल देंगे, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। अब मैं आज यहाँ पर इस क्वेश्चन में नरेशन नहीं लिख रही हूँ, बस आप यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, सेल अकाउंट विल बी अंडरकास्ट, ठीक है, बाय 8000। छोटी सी शॉर्ट फॉर्म में नरेशन लिखनी है, वह बुक में से भी आप अपनी देख सकते हो। मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं पाँच एंट्रीज हैं इसमें, टोटल 5 एंट्रीज में टोटल करूँगी, उसके बेस पे मैं आपको सस्पेंस अकाउंट बना के दिखाऊंगी। नंबर 2 एंट्री में आ जाते हैं।
गुड्स 1500 रिटर्न बाय शिवी एंड कंपनी, शिवी एंड कंपनी से वापस आई है। जब कहीं से गुड्स वापस आती हैं तो क्या हो जाता है, सेल रिटर्न हो जाता है। हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड, आपने एंट्री ही नहीं करी है, मतलब आपको क्या करना है, कोई रॉन्ग एंट्री नहीं हुई है, बस आप ओमिटेड भूल गए हो एंट्री करना, तो जो इसकी करेक्ट एंट्री बनती है बस उसको कर दो। अब ये क्या हो जाएगा, रिटर्न बाय शिवी। देखो सेल क्या होती है, क्रेडिट होती है, और इसकी रिटर्न इसका जस्ट अपोजिट होती है, तो सेल रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिवी एंड कंपनी। यहाँ पे भी हम नरेशन नहीं लिख रहे, बस आप नरेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, बीइंग गुड्स रिटर्न बट नॉट रिकॉर्डेड। अब इसमें तो सस्पेंस खुला ही नहीं है, तो आप रिटर्न में अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं खोल रहे तो आप सीधा लिख दोगे अपनी लैंग्वेज में, सेल रिटर्न विल बी डेबिट एंड शिवी एंड कंपनी विल बी क्रेडिट। ये हमारी कौन सी एंट्री हो गई, सेकेंड एंट्री। क्या अमाउंट आ जाएगा, 1500। नेक्स्ट एंट्री में आ जाते हैं, नंबर 3, गुड्स परचेज 2500 was posted to the debit of supplier रवि। सप्लायर क्या हो गया, रवि हो गया। अब एक बात बताओ, हमारी जो करेक्ट एंट्री में डेबिट में क्या होना चाहिए था, परचेज होना चाहिए था, लेकिन आपने क्या कर दिया, रवि को क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है 2500 से। अब एक बात बताओ, हमारी करेक्ट एंट्री, अगर आप करेक्ट एंट्री बनाना चाहते हो तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 2500 से, ठीक है, परचेज होना चाहिए था 2500 से डेबिट से, बट पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर रवि। लेकिन आपने डेबिट में क्या कह रहा है, वो रवि को डाल दिया है, लेकिन आपको रवि की बात कर रहा है ना सिर्फ, कि रवि कहाँ पे होना चाहिए था, आपको परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, ऐसे रवि होना चाहिए था। ये हमारी करेक्ट एंट्री बन रही, लेकिन वो पोस्टेड, वो सिर्फ रवि की बात कर रहा है, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर रवि, लेकिन रवि कहाँ होना चाहिए था, करेक्ट एंट्री में रवि कहाँ पे आना चाहिए था, क्रेडिट में आना चाहिए था। लेकिन वो तो करेक्ट एंट्री में रवि क्रेडिट आया ही नहीं है, वो रॉन्ग एंट्री में कहाँ चला गया है, रॉन्ग एंट्री, यहाँ पे ऐसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ, रॉन्ग एंट्री में रवि क्या हो गया, डेबिट हो गया, रवि गलत हो गया है। सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा है, रवि की बात कर रहा है। जो अब करेक्ट एंट्री में जो जहाँ पर रहता है उसको वहीं का वहीं करेंगे, परचेज की बात नहीं कर रहा है, रवि की बात कर रहा है। रवि करेक्ट एंट्री में रवि क्या है, क्रेडिट है, तो रवि को कहाँ करेंगे, क्रेडिट में ही डालेंगे। तो यहाँ पर क्या करूँगी मैं, टू रवि, कितना 2500, बट रोंग एंट्री में जो बच जाता है, रोंग एंट्री में जो होता है उसको क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। रोंग एंट्री में रवि क्या है, डेबिट है, इसको भी क्या कर दूंगी, अपोजिट कर दूंगी। तो इसका मतलब रवि क्या होगा, 2500 वाला करेक्ट वाला और 2500 वाला इनकरेक्ट वाला। तो रवि कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 5000 से, और डेबिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा 5000। ये हमारी थर्ड एंट्री होती है। नेक्स्ट एंट्री देखो, फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड कंपनी 10,000 हैज बीन एंटर्ड इन परचेज बुक। देखो जब परचेज बुक में आपने एंट्री कर दिया है, परचेज बुक में परचेज डेबिट होता है, वो कब होता है, जब आप गुड्स परचेज करते हो। क्या करते हो, गुड्स परचेज करते हो। अगर आप कोई एसेट परचेज करते हो, फर्नीचर, तो परचेज का नाम नहीं आता है जर्नल एंट्री में। तो आपने यही एरर कर दिया है। आप सबसे पहले करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए थी, देखो करेक्ट एंट्री, C फॉर करेक्ट, W फॉर रॉन्ग। करेक्ट एंट्री जो बननी चाहिए थी आपकी क्या होनी चाहिए थी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ या पूरा लिख देते हैं, फर्नीचर डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी। आपने एंट्री क्या करनी थी, फर्नीचर टू गुलाब एंड कंपनी 10,000, लेकिन आपने किस में एंट्री कर दी, उसको परचेज मान लिया। हमारी रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी। अब हम करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में सेम साइड्स का सेम से मैचिंग करते हैं। देखो यहाँ पर भी क्या है, टू गुलाब एंड कंपनी है, और यहाँ पर भी क्या है,
टू गुलाब एंड कंपनी है। जब सेम साइड होता है करेक्ट और रॉन्ग में तो दोनों आपस में क्या हो जाता है, कट जाते हैं। अब जो करेक्ट एंट्री में जो जहाँ बच गया वो वहीं रहेगा और जो रॉन्ग एंट्री में जो बच जाता है वो अपोजिट हो जाता है। ये हमारा रेक्टिफाई एंट्री का रूल होता है। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये आप इसमें नरेशन लिखोगे। नरेशन में आपको ऐसे ओरल बताती जा रही हूँ ताकि उसमें आपका टाइम इतना कंज्यूम ना हो। आप सिंपल लिखोगे फर्नीचर परचेज बट एंटर्ड इन परचेज बुक नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, ये हमारी फोर्थ एंट्री है। अब लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की क्या कह रहा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अंकित। हमें क्या हुआ है, कैश मिला है अंकित से 3500 का, हैज़ नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट। अब देखो बहुत अच्छी एंट्री है। जब हमें कैश मिलेगा, जब आपको कैश मिलेगा, उन्होंने कोई गलत एंट्री नहीं करी है। अब वो क्या कह रहे हैं, जैसे कैश मिला तो हम पहले करेक्ट एंट्री पास करके देखते हैं। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश डेबिट होना चाहिए था और टू अंकित होना है। ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि हैज़ नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट, उसका अकाउंट की पोस्टेड नहीं हुई है, मतलब कैश की बात नहीं कर रहा है। तो बस करेक्ट एंट्री में जिसकी बात कर रहा है बस उसी को आप छोड़ दोगे, जो बाकी जिसकी बात नहीं कर रहा है उसको कट कर दोगे। उसने क्या करा है, पोस्टेड हिज अकाउंट, हिज किसके लिए, अंकित के लिए यूज हुआ है, मतलब इसकी एंट्री नहीं हुई है तो इसकी बात नहीं कर रहा। तो बस करेक्ट एंट्री में क्या बच गया, टू अंकित बच गया, उसको एज इट इज ऐसे डाल दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू अंकित। अब डेबिट में मुझे कैश नहीं डालना क्योंकि कैश की बात उसने नहीं कर। डेबिट में क्या होगा, अंकित कितना है 3500, यहाँ पर का इसका भी अमाउंट हमने नहीं लिखा था। अब यहाँ पे डेबिट में डालने के लिए कुछ नहीं, तो डेबिट में जब कुछ भी नहीं है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐसे सस्पेंस अकाउंट खोल दोगे 3500। तो बस अब यहाँ पे नरेशन लिख दोगे, कैश रिसीव फ्रॉम अंकित बट omitted to be posted in his account, उसका अकाउंट पोस्ट नहीं किया था तो अब उसकी एंट्री लिख देंगे। अब उन्होंने ये भी बोला था, अब ये तो थी हमारी, अगर आप सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलते हो, अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलते तो इन्हीं एंट्री की को क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देनी है। अगर आप सस्पेंस अकाउंट खोलते हो तो आप एक सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर बना लेंगे। इसको पहले रब कर लेती हूँ। देखो सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाना है, बिल्कुल सिंपल, जैसे एक लेजर बनाते हैं, 2-3 एंट्रीज ही हैं, इसमें हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। देखो सस्पेंस अकाउंट हम ऐसे कर लेंगे, सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर ऐसे ऐसे शॉर्ट ऐसे खोल लोगे जैसे लेजर बनाते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। अब देखो ये हमने सारी एंट्रीज हमने लिखी हुई है जहां पर सस्पेंस अकाउंट है, जिस एंट्री में, यहाँ पर फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस है, सस्पेंस क्या है, डेबिट है, तो डेबिट साइड में आप चले जाओगे। जब जर्नल एंट्री में जो जहाँ पे जिस साइड में होता है उसी साइड में आप पोस्टिंग करते हो। ये डेबिट है, अपोजिट वाला लिख देंगे टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट कितना 8000। नेक्स्ट एंट्री में कोई सस्पेंस नहीं है, फिर डेबिट है, फिर डेबिट साइड है, यहाँ पे टू रवि है तो आप टू अपोजिट वाला लिखना है, साइड वही रहती है और लिखते क्या हो, अपोजिट वाला लिखते हो। फिर देखो यहाँ पे कोई सस्पेंस नहीं है, लास्ट एंट्री में भी सस्पेंस डेबिट है तो क्या लिख देंगे, टू अंकित कितना 3500। तो बस इधर का टोटल कर दो, 8 + 5 13 + 3 16,500। जितना भी टोटल होता है ये किससे क्लोज होता है, बाय ट्रायल बैलेंस से। कितना आ जाएगा 16,500। ये हमारा सस्पेंस अकाउंट भी बन गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर जब सस्पेंस नहीं खोलना था तो आपको नॉर्मल एक्सप्लेनेशन लिखनी है, और जब सस्पेंस खोलना है तो आपको पूरा अकाउंट बनाना है। अगर स्टिल आपको कोई भी एंट्री नहीं समझ आती है तो आप फिर से बता देना, कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका रिप्लाई हम कर देंगे।